प्रिय मुसलमान भाइयों और बहनों, आप लोग महान पर्व ईद अल अधा मना रहे हैं, जो कुर्बान का पर्व है। इस पवित्र और आनंदपूर्ण त्योहार के अवसर पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं अदा करता हूँ। प्रार्थना, त्याग और सहभाजन से आप लोग यह पर्व मनाते हैं। ईद उस बलिदान की याद कराती है जो नबी इब्राहिम अल्लाह को चढ़ाना चाहता था। बलिदान के मांस बांटने से प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों को अवगत कराता है कि मिले हुए सभी उपकारों के प्रति अल्लाह को धन्यवाद अर्पित करना चाहिए। ईद के इस महान पर्व मनाने पर खुदा से आपको आशीष मिले और सारे समाज में शांति और प्रेम बने रहे। ईद मुबारक, हैप्पी ईद। May the divine blessings of God Almighty bring you peace, hope and joy on this day of Eid and forever. Thank you. Eid Mubarak, Eid Mubarak.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुफ्ती अली अहमद काज़मी, सदर जमीयत उलमा लखनऊ शाह। देखिए, आने वाला जो वक्त है ये कुर्बानी का वक्त है, यानी ईद उल अज़हा करीब आ रही है और ईद उल अज़हा हमें किस बात का पैगाम देती है और ईद उल अज़हा क्यों मनाई जाती है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ईद उल अज़हा, क्योंकि इस्लाम में 2 ईदें हैं, ये एक त्यौहार है हमारा खुशी का, और कोई भी त्यौहार जो है इस्लाम के अंदर उसने कहीं ना कहीं खुशी के साथ साथ अल्लाह ने सवाब का भी एक मौका दिया है। इसका एक रीज़न ये है ईद उल अज़हा क्यों मनाई जाती है। सबसे पहले तो ये अल्लाह का हुक्म है, और दूसरी बात, हमारे एक मैसेंजर, हमारे एक नबी थे जिनको अल्लाह ने मैसेंजर बनाकर, अपना दूत बनाकर इस सृष्टि के अंदर, इस दुनिया के अंदर भेजा था। वो थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उनके एक बेटे थे हज़रत इस्माइल, जो कि बहुत ज़्यादा बूढ़े उम्र, तकरीबन 80 साल की उम्र, तब हज़रत इब्राहीम की 80 साल की उम्र थी तो वो पैदा हुए दुनिया के अंदर। लेकिन उनको 8 या 10 साल के थे तभी हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ने ख्वाब के अंदर ये हुक्म दिया कि तुम अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर दो। अब ज़िबा करने का मकसद क्या था, इसलिए कि उनसे कुर्बानी मांगी जाए, क्योंकि अल्लाह जो है हमारा पैदा करने वाला जो है, क्योंकि हम उसके नौकर, उसके बंदे हैं, तो वह हमसे कुर्बानी कभी भी ले सकता है, कभी भी मांग सकता है। तो वो अल्लाह ने उनको उस ख्वाब के ज़रिए इस बात का हुक्म दिया कि तुम अपने बेटे को ज़िबा करो। उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अमल करा और वो उनको लेकर ज़िबा करने के लिए चले, ज़मीन के ऊपर लिटाया। लेकिन अल्लाह को बेटा ज़िबा करवाना मकसद नहीं था, बल्कि उनका एग्ज़ाम, उनका इम्तिहान लेना था कि ये मेरा बंदा मेरे हुक्म के ऊपर कितना उतर सकता है। तो आसमान से, जन्नत से एक जानवर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़रिए दुनिया में भेजा और हज़रत इस्माइल की जगह उसको लिटाया गया और फिर उस जानवर को ज़िबा किया गया। तो ये हमारे उन नबी का तरीक़ा है, जिसको कुरान करीम ने इरशाद फरमाया कि वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, कि हमने इसको आने वाले क़यामत तक के लिए, इंसानों के लिए हमने इसको जारी और सारी कर दिया, हमने छोड़ दिया। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म और उन नबी की सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए तमाम दुनिया के साहिब हैसियत मुसलमान जो है कुर्बानी करते हैं। दूसरी एक बात ये कि ये कुर्बानी के तमाम मुसलमानों पर वाजिब है, या ये कि सिर्फ वो जो लोग कुछ इसमें मखसूस हैं, विशेषता है लोगों के लिए, सिलेक्टेड लोग हैं, तो उसमें वो लोग जिनके ऊपर ज़कात देना वाजिब है उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अब कुर्बानी का मकसद क्या है? कुर्बानी से हमें ये सबक मिलता है, ये मैसेज मिलता है कि हमारे अंदर कुर्बानी, हर चीज़ की कुर्बानी देने का जज्बा होना चाहिए। मतलब क्या है कि हमारे, जैसे मान लीजिए कि कोई पड़ोसी है हमारा, हमने खाना खा लिया, वो पड़ोसी भूखा है, तो हमें अपने नफ्स के ऊपर कुर्बानी ये देना पड़ेगी कि हमें चाहिए हम उस पड़ोसी के खाने का इंतजाम कर दें। कोई हमारा भाई ज़रूरतमंद आ गया जिसको वक्त के ऊपर पैसों की ज़रूरत है, आपके पास पैसा है, अल्लाह ने दिया है, तो आप उसकी मदद कीजिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, किसी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला हो। हमें चाहिए कि हम मानवता और मनुष्यता का सबूत दें, और अल्लाह ने जो हमें हुक्म दिया कुर्बानी का, उस कुर्बानी के रास्ते पर चलते हुए और कुर्बानी को देखते हुए हमें चाहिए कि हम उस बात पर अमल करें कि अपने नफ्स की हम कुर्बानी दें। कुर्बानी का मकसद ही है, मतलब कुर्बान करना मकसद ख़त्म कर देना। और अल्लाह ये कहता है कि मेरे रास्ते में तुम उस चीज़ की कुर्बानी दो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ और पसंदीदा हो। तो हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ हमारा माल है, हमारी जान है, हमारा पैसा है, तो हमारा माल और हमारी जान दोनों की कुर्बानी दें। और कुर्बानी का मकसद वही है कि हम किसी गरीब को देखें, उसकी मदद करें, किसी मिस्कीन को सकते हैं। आप वैसे भी आमतौर पर कोई काम कर रहे हैं, आपके पास इतना माल है कि आप खर्च कर सकते हैं, तो आपको चाहिए आप अपने उस भाई की मदद करें। ये कुर्बानी का जो है ये तरीका, उसका मैसेज है कि हम क्यों ईद उल अज़हा मनाते हैं, हम कुर्बानी क्यों करते हैं। शुक्रिया। Dear friends, I wish you a very happy Eid ul-Adha. Eid Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we normally celebrate the feast of Eid ul-Adha, the feast of sacrifice. The value of this feast is compassion, generosity and sacrifice. On behalf of Nirmala Convent Higher Secondary School, we wish you all a blessed and happy Eid ul-Adha. Eid Mubarak ho.